हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। सभी को सुप्रभात है। हम देख रहे हैं CSEB का जो एग्ज़ाम चल रहा है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसके जो जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि सिर्फ छत्तीसगढ़ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप कि आपने 5 तारीख से लेकर जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी की वीडियो आपने देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, 5 तारीख से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जी छत्तीसगढ़ के, सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं। वो आपके आगामी जितने भी और एग्जाम्स होंगे सभी के लिए क्या है, उसका यूज़फुल होगा। आंसर नहीं मालूम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में आंसर भी दिया हुआ है। बाकी कई क्वेश्चंस के आंसर मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 12 जनवरी के पेपर की बात करते हैं हम। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या सभी को मालूम है 255, 45, 198 करके, तो इसको याद कर लेंगे। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी बहुत सारे थे। आप देखते हैं उसमें से किसका नाम दिया गया था ऑप्शन में, उसके ऊपर रहेगा वो। छत्तीसगढ़ की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। हनुमान सिंह सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? तो 1.5 लाख रुपए दिया जाता है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना, अब ये मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना से क्वेश्चन दिया गया था कुछ। ठीक है, उसको देख लेंगे। कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकार की कौन सी योजना है? तो महतारी दुलार योजना है। और जिससे कोई भी पैसा वगैरह नहीं लिया जाएगा और उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी स्कूल के बच्चों को। और स्वामी आत्मानंद जो स्कूल है उसमें उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ऐसे कुछ कुछ प्रावधान रखे गए हैं उसके लिए। कंडेल सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? जीआई टैग से क्वेश्चन आया था कि किसको छत्तीसगढ़ में जीआई टैग दिया गया है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1741 में। गर्भवती महिलाओं के लिए योजना थी तो जननी सुरक्षा योजना है। और भी कुछ योजनाओं को तो क्लियरली देख लेंगे, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, भूमकाल विद्रोह कब हुआ? 1910। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ का स्वर कोकिला किन्हें कहा जाता है? भोरमदेव मंदिर किस जिले में है? कबीरधाम। सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र में किसका निर्माण नहीं होता है? उसने ये पूछा था कि किसका निर्माण नहीं होता है। तो सिरगिट्टी तो ऑलरेडी औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। तो आप लोग देख लेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया था। ठीक है, मतलब इसके लिए आप दिमाग मत लगाओ, आप अपना स्टडी करिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कोयला बॉक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन जिला, यानी कि दोनों के दोनों ना। कभी आपको अलग से कोयला का पूछता है, कभी अलग से बॉक्साइट का पूछता है, बट ये पूछा था कि कोयला और बॉक्साइट दोनों कहाँ होगा। तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन दिया गया था। नवीन जिला कौन सा है? तो अभी नवीन जिला के बारे में बिल्कुल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही का अलग से पूछ देता है, या तो फिर वो जो 3 नए बने हैं उसके हिसाब से पूछ देता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कृषि औजारों की पूजा किस त्योहार में की जाती है? कौन सा त्यौहार है जिसमें कृषि औजारों की पूजा की जाती है? छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 5 सीटें हैं। लोकसभा में देखिए, एक तो आया था राज्यसभा से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, उसके बाद पूछा कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीट है? तो अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति की, सभी को देख लेंगे इसको। छत्तीसगढ़ में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितने हैं छत्तीसगढ़ में? हल्बा विद्रोह हल्बा विद्रोह से संबंधित एक क्वेश्चन था। राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका है? कृषि का कि सर्विस सेक्टर का कि इंडस्ट्री का, ऐसे करके क्वेश्चन आए थे। कुटुमसर गुफा का दूसरा नाम क्या है? तो गोपनसर गुफा है, या फिर जिसको हम लोग छुपी हुई गुफा बोलते हैं। 60 पैसे का स्टाम्प किसके नाम पे जारी किया गया था छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा? तो ये जारी किया गया था शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से 1987 पे। ओके, नारंगी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो मागड़ी है, माकड़ी, कोंडागांव जिला। भिलाई में मैत्री बाग का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो ये रसिया के सहयोग से हुआ है। इंडिया और रसिया के सहयोग से। तो एग्जैक्टली उसमें किस, अब देखिए उसमें या तो कंट्री पूछा होगा या तो फिर जो भी पूछा होगा। तो किसने करवाया था? तो पर्टिकुलर आदमी का नाम तो मेरे को नहीं लगता कि होना चाहिए। किस देश के सहयोग से जरूर पूछा गया होगा। तो कौन होगा वो? रशिया। ठीक है, चलिए तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। बिल्कुल इसको नोट करके रख लेंगे, और बाकी जो आंसर नहीं है उसको कमेंट्स करेंगे। अब आंसर मेरे को ही मालूम है, लेकिन मैं क्वेश्चन लिखते समय जो जो मेरे को पता चलता है कि फटाफट फटाफट मैं उसके आंसर लिख दिया हूँ, ताकि लेट ना हो और आपके पास मैं वीडियो पहुँचा सकूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन फ्रेंड्स। लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू।